क्लास में हमने क्या पढ़ा था बताओ? एक्सेलरेशन के बारे में बात करी थी क्या हमने? बिल्कुल, एक्सेलरेशन के बारे में बात करी थी। क्या होता है बेटा एक्सेलरेशन बताओ? हमने थोड़ी देर पहले मतलब कल बात करी थी हमने एक्सेलरेशन के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है बेटा? सबसे पहले हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बोलो, एक्सेलरेशन जो है बेटा वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना। तो जब भी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी बेटा, है ना? बताया था मैंने आपको, क्या चीज बताया था मैंने? कि अगर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इससे आप क्या समझते हो? हमने बात करी थी इसके बारे में। हमने क्या बात करी थी बेटा इसके बारे में? एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है? कि वेलोसिटी। हाँ बोलो बोलो। हर सेकंड 5 मीटर वेलोसिटी बढ़ रही है। 5 मीटर पर सेकंड बेटा, है ना? वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय, वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से एवरी सेकंड, है ना? इसका मतलब यही हुआ। अच्छा, फिर मैंने आपको अगर मान लो बेटा ऐसा लिखा है एक्सेलरेशन, कल तो हमने चलो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में सारी बातें कर ली थी, है ना? कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो ऐसा है, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो क्या फर्क है बेटा बताना? -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन है तो इसका क्या मतलब है? अब नेगेटिव का क्या? बोलो बोलो। सर घट रहा है। घट रहा है, बिल्कुल, बहुत सही। तो ये तो बेटा तब जब बॉडी एक ही डायमेंशन में मोशन में है, समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अगर, और तो इससे देखो ऐसे अगर जनरली हम बात करें तो जनरल नॉर्मल बात में हम यही कहेंगे कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है ना? वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय कितने से डिक्रीज हो रही है भैया? 3 मीटर पर सेकंड से एवरी सेकंड, है ना? मतलब हर सेकंड में जो बॉडी की वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है। ठीक, बहुत अच्छी बात है, ये सब चीजें हम जानते हैं ना। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा सवाल पूछूं इसी से रिलेटेड, आप सोचो अगर मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बॉडी की वेलोसिटी बताओ कब? एट t = 5 सेकेंड। क्या आप बता सकते हो बेटा? ये बताओ मुझे। -10। -10, बिल्कुल सही, -10 होगी बेटा। वर्षा आपको समझ आ रहा है? आशीष बेटा तुम्हें समझ आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सॉरी सर, लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार से कोशिश करना टाइम पर आने की, है ना? यस सर। ओके, चलो। तो हाँ बेटा देखो, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे बताओ? हम कह रहे थे कि अगर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैंने आपसे पूछा कि 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी है। तो इससे हम क्या समझेंगे बेटा कि मैंने आपको क्या बोला कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है 3 मीटर पर सेकंड से। अगर -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है, यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी ही 0 और एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर इसका अगर हम ऐसे क्वालिटेटिवली अगर इसका मतलब हम समझना चाहें एक बार, तो हम ऐसा कहेंगे बेटा कि बॉडी जो है वो इनिशियली 0 वेलोसिटी है, पर एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है बेटा? नेगेटिव डायरेक्शन में है ना? एक्सेलरेशन कैसा है बेटा? नेगेटिव डायरेक्शन में। इस तरफ में एक्सेलरेशन कितना दे रखा है अपने को? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बॉडी की वेलोसिटी अब क्या होगी? इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। बोलो। यस सर। बिल्कुल, जिस डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी। तो कहूंगा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, है ना? तो ये सब बातें बेटा, है ना, जनरल जो हम एक्सेलरेशन के बारे में करते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें अपने को समझ में आनी चाहिए। कोई परेशानी हो रही है तो बताओ, किसी को कोई परेशानी है बेटा किसी भी तरह की तो बताओ मुझे। नो सर। नहीं है कि कोई और अगर किसी और को दिक्कत है तो बताओ बेटा। निकिता, आशीष? नो सर। चलो ठीक है बेटा।
तो देखो ये हमने बात करी थी नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में, ये एक्सेलरेशन था, और मैंने आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो बता दिया था ना बेटा कि क्या होता है वो एक्सेलरेशन। यस सर। ये सब बता दिया था मैंने, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अब थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस, और वो भी मैंने आपको बता दिया था वैसे तो, पर थोड़ा सा एक बार वो कर लेते हैं, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो बेटा, जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना। मतलब हम कहते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो है टोटल चेंज इन वेलोसिटी। जैसे हम क्या कहते थे बेटा, एवरेज वेलोसिटी को कहते थे ना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन सॉरी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यस सर। तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन को टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या चीज? टाइम, टोटल चेंज इन टाइम। टोटल चेंज इन टाइम, या फिर टोटल टाइम पास्ट, ये हम कह सकते हैं ना, टोटल टाइम इलैप्स्ड ये भी कह सकते हैं, या फिर टोटल टाइम टेकन भी कह सकते हैं, है ना, कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या चीज बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन। अच्छा, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? इसके बारे में भी हमने बात करी थी कल, है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो dv by dt। बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, डीवी अपॉन डी टी, बहुत शानदार। एक्सेलरेशन जो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो डीवी बाई डी टी है। ठीक है, अब एक बात, अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको, सुनना बेटा ध्यान से, है ना, कि ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये डीवी अपॉन डी टी कब लिखूंगा बेटा मैं? जब वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन है। जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तभी तो हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे ना बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब ये बिल्कुल Yes. ऐसी बात है, आप सुनो ध्यान से, है ना, ये बिल्कुल वैसी बात है कि जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है ना बेटा, देखो एवरेज एक्सेलरेशन तो हमारा होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा होता है क्या बेटा? क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बताओ? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है हमारा डीवी अपॉन में dt, ठीक है, ये होता है। अब मान लो कि मैं आपको वेलोसिटी दे रहा हूँ ऐसा कुछ, देखो वेलोसिटी v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t मैंने आपको दी, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि बताइए मुझे कि एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइंड एक्सेलरेशन, कब बता दूंगा? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं तुम्हें ऐसा सवाल दिया कि वेलोसिटी जो है वो टी स्क्वायर प्लस 2t है और आपको एक्सेलरेशन बताना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो आप क्या करोगे बेटा, इसमें क्या करोगे आप बताओ मुझे, क्या करोगे? सर सबसे पहले 25 वाली वैल्यू डाल देंगे जो v दे रखा है ना। 25 नहीं बेटा, 2 सेकेंड है। अच्छा 2 सेकेंड 2 सेकेंड है बेटा। ठीक है 2। हाँ, अब बताओ क्या करोगे अब? सर 8 आंसर आ गया। 8 आंसर आ गया क्या? यस सर। 8 या 6 बेटा? बेटा मैंने सर, 8 ही तो एक्सेलरेशन आएगा। पूछा है, ये मैंने वेलोसिटी दी है आपको, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, क्या है बेटा? ये वेलोसिटी है ना यार, वेलोसिटी। तो इसमें वेलोसिटी में पुट करोगे तो वेलोसिटी आएगी ना t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। इसका क्या बेटा, मैंने आपको बताया था ना कि ये वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। तो टाइम Yes, का sir. फंक्शन, इसका मतलब क्या सर होता है? वेलोसिटी तो 8 आएगी ना। हाँ, वेलोसिटी 8 आएगी, मैं एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ ना। हाँ। t changes तो velocity also changes, v is equal to function of time का मतलब यही होगा ना बेटा? यस सर, यस सर। यही होता है कि जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे वेलोसिटी बदलती है। अब मान लो कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर मैंने पूछा आपसे, मान लो कि मैं t इक्वल टू 3 सेकंड पर पूछता आपसे, तो आप क्या करते? फिर यहाँ पे t के जगह पे 3 पुट करते, बोलो। यस सर, यस सर। है ना? अगर वेलोसिटी निकालनी है तो, वो वेलोसिटी निकालनी है तब की बात कर रहा हूं मैं। अभी निकालना एक्सेलरेशन है। निकालना एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी नहीं निकालनी बेटा। एक्सेलरेशन निकालना है, निकालो। सभी लोग करो बेटा ये सवाल, बहुत छोटा सा सवाल है ना, पता होना चाहिए अपने को ये सब, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं बेटा, ये बहुत बेसिक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण। हाँ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्या? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है क्या यार? मुझे तो यार 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लग रहा। सर एक्सेलरेशन बताना है ना 3 सेकंड पर। 3 पे नहीं बेटा, 2 पे बताओ, 2 पे पूछा था ना मैंने। और 3 पे अगर 8 कह रहे हो तो सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो।
t इक्वल टू 3 सेकंड पर तो अगर 2 ये पे है 6 एक्सेलरेशन, होगा। हाँ 6 होगा, बिल्कुल सही, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देखो अब मैं समझाता हूँ आपको, है ना, कि कैसे सर करना मेरे है को ये। समझाओ ये 6 कैसे आ रहा है। हाँ बता रहा हूँ, देखो तो सुनो तो मेरी बात बेटा। देखो एक्सेलरेशन जो है वो क्या कहते हैं, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt। हाँ यस अब इसने देखो, इसने पूछा एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 2 सेकंड में, मतलब इसने किसी इंस्टेंट पर पूछा क्या हमसे एक्सेलरेशन। यस सर तो इंस्टेंट पर पूछा तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना चाहिए अपने को। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा बताओ, dv अपॉन dt लिखूंगा ना बेटा। यस सर तो dv अपॉन dt का हाँ, मतलब सर। क्या, वेलोसिटी जो है वो t स्क्वायर प्लस 2t है, इसे डिफरेंशिएट करो। ऐसे करेंगे इसे, d बाई डी टी ऑफ क्या चीज बेटा, टी स्क्वायर प्लस 2t, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा हमारे पास, बताओ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सर 2t हाँ? प्लस 2। बहुत शानदार, 2t प्लस 2, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। एक्सेलरेशन हमारा आएगा कितना, 2t प्लस 2। तो अगर ये एक्सेलरेशन 2t प्लस 2 है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे, तो 6 आ गया। हाँ क्या बात है, अब समझ आ गई बात कैसे आएगा बेटा। यस सर हाँ हाँ अब ये, अभी देखो जैसे यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास टाइम का फंक्शन था, वैसे ही अब हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन हो गया है ना। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे बेटा, इसमें टाइम की वैल्यू पुट करते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, एक्सेलरेशन मिलता जाएगा आपको। अब किसी भी टाइम पे निकाल लो यार, बताओ कौन से टाइम पे निकालना है, बताओ, हुकुम दो 5 बेटा। 5 हुकुम दो। किस टाइम पे तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना है, मैं तुम्हें अभी निकाल के बताता हूँ, बताओ। जैसे मान लो कि मैं t इक्वल टू 6 सेकंड पर कह रहा हूँ, क्या करोगे बताओ, इसमें t की जगह 6 पुट कर दोगे, क्या बनेगा, 2 इंटू 6 प्लस 2, क्या बना बेटा ये, 12 और 2 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म। अब कौन से टाइम पर निकालू बताओ, मतलब जो सर आप मर्जी समझ कर लो। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, यस, ये सुनना चाहता था ना मैं। तो अब किसी भी टाइम पर अब आप एक्सेलरेशन निकाल पाओगे, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है उसमें। नो नहीं सर सर। चलो अब देखो बेटा, इसमें एक और वो होता है, चलो देखो मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ के बारे में बताता हूँ, है ना, क्योंकि ये सब एक्सेलरेशन वगैरह हम सब पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे देखो बेटा, हमारा जो मतलब जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना इसमें, जैसे एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा, तो हमने 4 तरह के एक्सेलरेशन पढ़े, है ना। कौन से बताओ, यहाँ लिखा है क्या, मैंने पिछले वाले पेज पर नहीं लिखा। हमने 4 तरह के एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा बेटा। देखो सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना, है ना, ये बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, है ना। तो आओ ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा हूं मैं, कि हमारे जो एक्सेलरेशन होते हैं बेटा, वो 4 तरह के होते हैं ना। कौन सा बोला मैंने, देखो, एक तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक कौन सा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। तीसरा कौन सा, एवरेज। और चौथा कौन सा बेटा, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस बहुत शानदार, इंस्टेंटेनियस। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, कि बेटा जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देखो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है ना, ये पूरा एक सेगमेंट है ना, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वो बहुत सारी चीजें, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये सब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। यस सर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सेगमेंट आएगा जब हम यूनिफॉर्म के बाद पढ़ रहे होंगे, है ना। और अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा बेटा, इंस्टेंटेनियस। सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो वही मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और एवरेज एक्सेलरेशन बेटा बहुत ज्यादा हमसे नहीं पूछा जाता है ना, मतलब हमारे जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते एवरेज एक्सेलरेशन वाले, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि देखो, जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो हमारा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा पूरा एक सेगमेंट है बेटा। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमारा, वो क्या है, एक पूरा सेगमेंट है ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो भी एक सेगमेंट ही है, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह का यूज है बस, है ना। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है बेटा, वो बस नॉर्मल सा ए इज इक्वल टू क्या चीज, डीवी अपॉन में dt, है ना। एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, डीवी अपॉन में dt है, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, इसके बारे में हमने बात कर ली, है ना। और इस पर सवाल भी बनते हैं बेटा थोड़े बहुत, है ना। तो ऐसे जनरली काम अपने को यही करना होता है जो हमने अभी किया। क्या किया बेटा हमने, अगर हमें वेलोसिटी गिवन है तो हम क्या करेंगे,
क्या करेंगे बेटा, वेलोसिटी गिवन है तो डिफरेंशिएट कर लेंगे उसे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और वही अगर मुझे एक्स गिवन है तो क्या करूंगा मैं, तो फिर x को डिफरेंशिएट करके पहले v निकालेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करके फिर a निकालेंगे। यस सर। मैं आपको अगर एक छोटा सा सवाल यहाँ पूछता हूँ बेटा, है ना, देखो बहुत छोटा सा सवाल है ये, है ना, बस 1 मिनट लगेगा आपको करने में, ध्यान से सोचना बस, है ना। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो x है वो मैंने दे दिया आपको tq + 2t। क्या दे दिया बेटा मैंने, tq + 2t। अब तुमसे पूछा एक्सेलरेशन बताओ एट t = 2 सेकेंड, चलो ठीक, t = 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन, क्या करोगे बताओ, पहले वेलोसिटी निकालोगे क्या, dx/dt से, तो क्या बनेगा ये बताओ, tq का डिफरेंशिएशन 3t² और 2t का 2, ये वेलोसिटी हो गई। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, dv/dt। तो अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, है ना, क्योंकि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है, यहाँ dx/dt मतलब x को डिफरेंशिएट करना, यहाँ dv/dt मतलब v को डिफरेंशिएट करना, तो 3t² + 2, तो वेलोसिटी ये है 3t² + 2, इसे डिफरेंशिएट करो, क्या लिखोगे बेटा 60, और ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो t = 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन अब हम निकाल सकते हैं क्या बेटा, कितना आएगा बताओ। अब तो ये बिल्कुल वैसी बात होगी बेटा, पिछले 12 वाली ये वाली जो बात 12 है, आएगा। 12 आ गया सर। बहुत सही, बिल्कुल 12 आएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी 12 मीटर/सेकंड², है ना। तो इस तरह से हम, अगर हमें कुछ भी x गिवन हो, v गिवन हो, कुछ भी, तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है ये। और यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये 4 तरह के हमारे पास एक्सेलरेशन होते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक पूरा सेगमेंट है, नॉन यूनिफॉर्म भी एक सेगमेंट है, एवरेज बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है ना, जनरल बस ये एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में हम ये कहते हैं बेटा। जैसे देखो मैं आपको एक छोटा सा सवाल, थोड़ा टाइप बताता हूँ एवरेज एक्सेलरेशन के सवाल का, कि मान लो आपसे पूछा गया कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी t = 0 पर थी 10 मीटर/सेकंड, ठीक है, और t = 10 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर/सेकंड, तो एवरेज एक्सेलरेशन बताइए, तो आप क्या करेंगे, क्या बोला था मैंने, बस एक फॉर्मूला है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट नहीं करना बेटा, एवरेज में इंटीग्रेट नहीं करना, सीधा चेंज लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है चेंज। जैसे मैंने आपको क्या बोला बेटा सवाल में, सर हाँ बोलो बोलो, 2 आंसर है, 2 आंसर है क्या 3 होना चाहिए वैसे तो। जैसे देखो मैंने सवाल जो पूछा कि इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर/सेकंड, ठीक है, एट t = 0, ठीक, और फाइनल वेलोसिटी थी कितनी बेटा 40 मीटर/सेकंड, कब, एट t = 10 सेकंड। तो एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा बताना, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम बेटा, यस सर, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, है ना। डेल्टा v क्या है बताओ, डेल्टा v क्या, v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो 40 - 10 अपॉन में टाइम कितना बीत गया बेटा 10 - 0, कितना हो गया एक्सेलरेशन बताओ 3 मीटर/सेकंड²। तो ये हमारा कौन सा एक्सेलरेशन आया बेटा, ये एवरेज एक्सेलरेशन आया, है ना। तो ये बस यही एक चीज है ना एवरेज एक्सेलरेशन में, कि हमें ये चीजें जो है ये पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए बेटा, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, एवरेज एक्सेलरेशन, ये कब हमसे चीजें, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कब हमसे इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, कब हमसे यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है, कब हमसे नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है ना। तो देखो इंस्टेंटेनियस और एवरेज तो हम समझ गए, है ना, कोई दिक्कत है बेटा इसमें तो बताओ मुझे, नो सर, कोई परेशानी नहीं। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में थोड़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं अभी, है ना। उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ी ये कुछ देखो, कुछ क्वांटिटीज है बेटा, है ना, कि जिन्हें हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। देखो एक्सेलरेशन ही है चारों वैसे तो, मतलब वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और बस यही सब है मेनली, तो मेनली यही काम आता है। तो जैसे देखो क्या लिखा है, एवरेज वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन कह रहा है हमसे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन हमसे ये कह रहा है बेटा कि देखो ये तो चलो लिख लिया, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, 1 मिनट लगेगा अपने को, ज्यादा तो टाइम नहीं लगना है वैसे। देखो क्या है एवरेज एक्सेलरेशन, अब जैसे मान लो बेटा एवरेज वेलोसिटी है पहले या एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, तो देखो फिर देखो बेटा एक चीज आपको पता होगी शायद, मुझे ऐसा लगता है कि जो बेटा जैसे मान लो ये मैंने xt ग्राफ बनाया,
ये मैंने कौन सा ग्राफ बनाया, xt ग्राफ, मतलब पोजीशन, ऐसा समझो आप ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। ये कैसा ग्राफ है बेटा, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो एक चीज मुझे बताओ कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है बेटा, क्या आप जानते हैं कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, कर्व, क्या देता है, कर्व इमेज देगा सर। नहीं नहीं बेटा, स्लोप की बात कर रहा हूँ मैं, स्लोप। अच्छा एक बात, ये चीज आपको पता है क्या कि जैसे अगर मैंने कोई यहाँ कर्व बनाया है बेटा, देखो मैंने एक कोई कर्व बनाया ऐसे, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि भैया मैंने तुम्हें x दे दिया टाइम का फंक्शन, मैंने तुम्हें क्या किया बेटा, x दे दिया t² प्लस टूटी t, ठीक, t² प्लस t मैंने तुम्हें x दे दिया। अब मैंने तुमसे पूछा बेटा कि वेलोसिटी बताओ किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये एक टाइम है हमारा, ये एक टाइम है, ठीक है, और वेलोसिटी बताओ तुम कब कब, दोनों कौन सा टाइम ले बताओ। ये मान लो मैं कह देता हूँ t = 1 सेकेंड और ये मैं कह देता हूँ t = 2 सेकेंड, ठीक है बेटा, और ये t = 0, ये t = 1 सेकेंड, ये t = 2 सेकेंड। अब मैंने तुमसे क्या पूछा कि बेटा बताओ मुझे कि t = 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, और देखो ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फंक्शन लिखा है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है सर। 1 पर 2 होगी, 2 पर 4 होगी, 1 पर 2 होगी, 2 पर 4 होगी, यस सर, या 1 पर 3 होगी बेटा, 3, और 2 पर 5 होगी। यस सर। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो तो जैसे आपने बोला कि आपने क्या बोला, मतलब मैंने जो आपको बताया कि अगर हमें x टाइम का फंक्शन दे रखा है तो हमसे वेलोसिटी अगर पूछी तो आपने क्या किया बेटा, v = dx/dt किया, यही किया ना आपने, यस सर। और यहाँ कैलकुलेट किया क्या चीज बेटा, 2t + 1, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछी t = 1 सेकेंड और t = 2 सेकेंड पर, तो t = 1 सेकेंड पर आपने कह दिया कि भैया वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड, और t = 2 पर क्या बोल दिया मैंने, 5। बहुत वाह, बहुत शानदार, t = 2 पर मैंने बोल दिया कि 5 मीटर पर सेकेंड है भैया वेलोसिटी, ठीक है बेटा। सर यस सर। अब एक चीज बताओ मुझे, अब एक चीज बताओ बेटा कि ये जो तुमने dx/dt है, ये dx/dt अगर मैं ग्राफ के हिसाब से देखूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, dx वेलोसिटी, वेलोसिटी तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ से पूछ रहा हूं मैं, ग्राफ से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब dx का मतलब क्या है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx, अगर मैं आपसे पूछूं dx का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, और dt का मतलब चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन टाइम में ग्राफ को, मतलब ये चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक ऐसे छोटी सी लाइन बना दूं क्या मैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है ना बेटा, ये वाला जो, मतलब जो चेंज, हम जिस चेंज की बात कर रहे हैं, ये dt तो बहुत छोटा चेंज है, यस सर, बहुत छोटा, 0.000000000000001 सेकेंड, इतना छोटा है, सोचो। है ना, dt का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत छोटा टाइम ना, तो मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि मैं dv/dt, तो dv/dt क्या इस लाइन का स्लोप हुआ बेटा, ये जो छोटी सी लाइन मैंने बनाई क्या इस लाइन का स्लोप हुआ, क्योंकि dx क्या है, चेंज इन x, मतलब ये वाली जो चीज बेटा, ये वाली लाइन जो मैंने यहाँ बनाई ना, इसे थोड़ा सा जूम करते हैं, क्या कहते हो यार, जूम करके समझाता हूँ तो थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, क्या बोलते हो, यस सर। हाँ चलो, तो ये जो छोटी सी लाइन है बेटा इसे जूम करते हैं, ठीक है, देखो यहाँ जूम कर दिया मैंने, ठीक, ये वो छोटी सी लाइन है, ठीक है। तो अब देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूँ बेटा कि एक ऐसी लाइन बना रहा हूँ वर्टिकल, और एक ऐसी लाइन बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, देखना ध्यान से बेटा और समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ठीक है। अब सोचो कि ये वाला जो लाइन है बेटा, dx का मतलब क्या है, चेंज इन x, तो मतलब इस लाइन के लिए चेंज इन x,
यस सर। तो इस लाइन के लिए चेंज इन एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा क्या बता, सॉरी ये चेंज इन वाई होगा, चेंज इन एक्स ये वाला होगा क्या? ये चेंज यस इन सर। एक्स है और ये चेंज इन टाइम है। यस सर। ये एक्स एक्सिस है जहां पर हम टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस है जहां पर हम एक्स X रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो यहाँ ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है बेटा, चेंज इन एक्स है क्या? यस सर। और ये क्या, चेंज इन टाइम है। चेंज इन टाइम। किसी को परेशानी तो नहीं हो रही बेटा अभी तक? नो सर। बहुत अच्छे। तो अगर बेटा मैं इस एंगल को थीटा कहता हूं तो ये क्या बनाया है मैंने, बताना। ये tan थीटा का मतलब क्या लिखोगे, बताना। tan थीटा इज इक्वल टू लिखोगे क्या बेटा, dx अपॉन dt। X क्वांटिटी। वेलोसिटी। यस। तो tan थीटा मतलब dx अपॉन, तो tan थीटा है क्या एक्चुअल में, क्या ये tan थीटा इस लाइन का स्लोप है? यस सर। क्या ये tan थीटा इस लाइन का स्लोप है बेटा? क्योंकि tan थीटा तो स्लोप ही होता है ना, ये तो पता है अपने को। यस सर। तो अगर ये tan थीटा dx अपॉन dt इस लाइन का स्लोप है, और ये जो लाइन है बेटा ये कौन सी लाइन है, देखो ये वाली लाइन है क्या, छोटी वाली? यस सर। तो अगर इस लाइन को मैं मतलब ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो स्लोप में तो कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, नो सर। कोई चेंज नहीं आएगा अगर लंबा कर दूं तो। अब इस लाइन को ऐसे सोचो तुम कि इस लाइन को अगर तुम इधर लंबा कर रहे हो तो स्लोप में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना यार। नो सर। इतना ही रहे। तो मतलब मैं कह सकता हूँ क्या बेटा कि dx अपॉन dt जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। यस बोलो। सर। अगर आप x को आप कह रहे हो कि x जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो और अगर आप ये सोच रहे हो कि वेलोसिटी की बात करता हूं मैं, यहाँ पर मेरे पास x t ग्राफ दे दिया है, ठीक है, x t ग्राफ दे दिया मतलब क्या बेटा, ये x टाइम का फंक्शन हो गया, यस सर। है ना। जैसे जैसे आप t की वैल्यू चेंज कर रहे हो वैसे वैसे x की वैल्यू भी चेंज कर रही है, वही तो ग्राफ है ये। तो ये जो हमने फंक्शन लिखा है इसी का ग्राफ है ये। तो ये जो आप dx अपॉन dt निकाल रहे हो ये है क्या एक्चुअल में, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है बेटा x t ग्राफ का, है ना। अगर आप dx अपॉन dt निकाल रहे हो तो ये क्या है, x t ग्राफ का स्लोप है। अगर आप dv अपॉन dt निकाल रहे हो तो वो vt ग्राफ का स्लोप है, यस सर। ठीक है। तो अब देखो वेलोसिटी है dx अपॉन dt, मतलब वेलोसिटी क्या है, स्लोप ऑफ x t ग्राफ। जी सर। मतलब मैं ऐसा एक चीज में बहुत ही महत्वपूर्ण आपको कह सकता हूं क्या बेटा, कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स क्या चीज बेटा, क्या देगा एक्स टी ग्राफ का स्लोप, ये dx अपॉन dt एक्स टी ग्राफ का स्लोप है क्या? यस सर। ये क्या दे रहा है, वेलोसिटी। तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। 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 तो ये चीज ध्यान में रखनी है अपने को कि एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब उसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से मैंने ये बताया उसी तरह से मैं आपको ये भी बता सकता हूँ क्या बेटा, कि एटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, सॉरी वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा। यस यस सर। कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। नो सर। ओके, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। चलो, तो ये चीज हम समझ गए है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है अपने को। अब देखो, अब मुझे इस ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। मान लो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम। यस सर। तो चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम के लिए क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ बेटा, जैसे ये वाली जो लाइन कह रहा हूँ, मुझे निकालना है t इक्वल टू 1 सेकंड से t इक्वल टू 2 सेकंड के लिए। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल दूंगा। अगर मैं इस पॉइंट के नाम दे देता हूँ बेटा, चलो थोड़ी देर के लिए एक बार मैं क्या नाम दूं बताओ, क्या ए नाम बी दे दे दो बेटा, सर। ए दे देता हूँ इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि ये बी है। तो ए बी लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या एवरेज वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा बेटा। यस सर। तो अब अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लूं बेटा कि वेलोसिटी, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है, मान लो कि एक ऐसे छोटा सा एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि जैसे देखो बेटा ये हमारा एक कर्व है, मतलब ये तो अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, और इस पर ये कुछ ऐसा कर्व है, ठीक है। तो मुझे यहां से लेकर के, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की, मतलब ये हमारा कोई एक टाइम है और वो भी कोई एक टाइम है, और इन टाइम्स के लिए देखो, देखना बेटा ध्यान से,
देखो, ठीक है, ये मैंने क्या बनाया बताओ, ये मैंने एक एक्सटी ग्राफ बनाया है ना, एवरेज वेलोसिटी पढ़ रहे हैं ना बेटा, हम तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में बातें करनी है अपने को अभी तो, है ना। तो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरा t इज इक्वल टू T1 है, ठीक है, क्या है बेटा, ये t इक्वल टू T1 और ये हो गया हमारा t इक्वल टू T2, ये हो गया हमारा x इक्वल टू x1, ये हमारा हो गया क्या चीज बेटा, x इक्वल टू x2, है ना, x1 हो गया, x2 हो गया, ये T1 हो गया और ये T2 हो गया, ठीक है। अब मान लो कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन T1 एंड T2, मैंने क्या बोला बेटा तुम्हें, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन T1 एंड T2, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि T1 और T2 के बीच की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो इस लाइन का स्लोप होगा, मतलब ये जो लाइन मैंने बनाई है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, ये जो Yes, sir. क्या मतलब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन बनाई है मैंने, इस लाइन का स्लोप होगा क्या बेटा एवरेज वेलोसिटी? Yes, sir. जी सर जी। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? नो सर। तो इस ये जो लाइन होती है ना बेटा, इसे हम पता है क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सीकेंट। जैसे जैसे ये टेंजेंट क्या था बेटा, देखो टेंजेंट क्या था, जो किसी कर्व को बस एक पॉइंट पर टच कर रहा था ना, यस सर। सीकेंट क्या कर रहा है बेटा, 2 पॉइंट टच कर रहा है। 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि सीकेंट का जो स्लोप होता है एक्सटी ग्राफ में, अगर आप सीकेंट की बात करोगे, एक्सटी ग्राफ में अगर आप सीकेंट के स्लोप की बात करोगे तो वो जो स्लोप होगा वो क्या होगा बेटा, सीकेंट का स्लोप क्या होगा, डबल पॉइंट टच करेगा। डबल पॉइंट टच करेगा, लेकिन सीकेंट का स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप सर एवरेज देगा। एवरेज देगा, बहुत सही। और टेंजेंट का स्लोप क्या देगा, टेंजेंट का स्लोप वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी देगा इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना बेटा। यस सर। तो अब हम क्या समझ गए कि एवरेज वेलोसिटी देगा कौन, किसका किसका स्लोप एवरेज वेलोसिटी देगा बेटा, सीकेंट का स्लोप और टेंजेंट का वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत सही। इंस्टेंटेनियस। तो अब ये चीज हम ध्यान में रख लेंगे बेटा कि क्या लिखेंगे बेटा, कि टेंजेंट क्या देगा, मतलब स्लोप क्या देगा, स्लोप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत शानदार, स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा इंस्टेंटेनियस, या फिर वेलोसिटी नहीं, इसे जनरल ही लिख लेते हैं ना। अब चाहे आप किसी में भी बोल दो, किसी भी चीज में, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट इंस्टेंट वेलोसिटी देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, और स्लोप ऑफ सीकेंट क्या देगा, एवरेज। शानदार, ये स्लोप ऑफ सीकेंट देगा एवरेज, ठीक है। तो उसी तरह से बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो चलो एक्सटी ग्राफ हमने बनाया, अगर मैं वीटी ग्राफ बना दूं तो, अगर मैं वीटी ग्राफ बना दूं तो वीटी ग्राफ का जो टेंजेंट का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस बेटा, इंस्टेंटेनियस, स्लोप यस ऑफ सर। टेंजेंट इंस्टेंटेनियस दे रहा है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यस सर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ वीटी कर्व क्या देगा बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एवरेज एक्सेलरेशन। बस समझ आ गई बात अपने को, कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। आगे सर समझ आ। पक्का? यस सर। चलो बहुत अच्छे बेटा। तो ये तो बात थी किसकी, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हमने बात कर ली। देखो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर ली और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की भी बात कर ली हमने, है ना, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी बात कर ली। देखो बेटा वही सारी चीजें जितना मैंने अभी आपको सिखाया ना, वही सारी चीजें यहाँ लिखी हैं, समझ रहे हो मेरी बात, अंग्रेजी में देखो ये सब वही चीजें लिखी हैं जो मैंने आपको यहाँ समझाया। समझ आ गया आपको ये, पहले ये बताओ मुझे यस सर। सबको? Yes, sir. बहुत अच्छा। शीतल, वर्षा, आप लोगों को बेटा? यस सर। वाह, Yes, sir. ओके। तो ये चीज अपने को समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। नोट वगैरह तो करना होगा तो कर लो बेटा, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं तो ले लो, लेना है क्या? बाकी नोट तो ले अपलोड ले होते ही है ना। चलो ओके, ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब बेटा ये देखो, ये एक सर छोटी, हाँ सर प्रीवियस स्लाइड ओपन करना। कर दिया बेटा, इससे भी पहले वाला करना है क्या? नहीं नहीं, यही वाला बस।
ऐसे रखना, मेरे को लेने दो एसएस। कर लो, लिख लो। हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े फिर। जी जी। देखो बेटा, ये एक सवाल है हमारे पास, हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, हमसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, बता पाओगे? पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। बता दो। तो मतलब ये हमें क्या दिया है बेटा, इसने हमें दिया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लस 4t प्लस 2। बहुत अच्छा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने को कह रहा है। वेलोसिटी क्या होगी बेटा, dx अपॉन dt। तो इसे डिफरेंशिएट कर लो, क्या बनेगा ये 10t प्लस 4, ये वेलोसिटी हो गई। अच्छा, इसने पूछा कब है, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल 2 सेकेंड में यहाँ पे t पे क्या करो बेटा, 2 पुट कर दो, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 गुने 2 प्लस 4, मतलब कितनी होगी बेटा, 24 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई। अच्छा, अब और क्या निकालना है अपने को, एक्सेलरेशन ना बेटा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बताना, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, dv अपॉन dt कर देंगे क्या, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे क्या टाइम के रेस्पेक्ट में। तो 10t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 10, और 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, तो मतलब कितना आ गया एक्सेलरेशन बेटा, एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, क्या एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, सर ये आपने जहाँ पर 2 लिया यहाँ पर 3 लेना मेरे ख्याल। कहाँ बेटा, t इक्वल टू 2 सेकंड पर पूछा ना इसने। अच्छा अच्छा, ऊपर तो उसमें 3 लिखा हुआ है ना। ये प्लस 3 है बेटा, ये x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। अब यही t इक्वल टू 2 पे तुमसे x पोजीशन पूछ लेता ना, तो उसमें फिर तुम यार 2 पुट करते, तो 5 into 4 20, और 20 और 8 28, और 3 31, 31 मीटर। तो सर ये 3 कहाँ पर गया अब? ये 3 तो डिफरेंशिएट हो गया, तो निपट लिया ना बेटा। अच्छा अच्छा, डिफरेंशिएट होने पर ये तो खत्म हो गया ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जानते हैं ना बेटा हम ये सब। यस सर। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन के टाइम पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा टाइम पे, क्योंकि एक्सेलरेशन 10 है ना, कोई 10t थोड़ी है, या 10t स्क्वायर या 10 प्लस t, ऐसा कुछ नहीं है ना, सिर्फ 10 है। तो 10 है मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। तो मतलब चाहे आप t इक्वल टू 2 सेकेंड ले लो, t इक्वल टू 5 सेकेंड ले लो, t इक्वल टू 10 सेकेंड ले लो, कोई सा भी टाइम ले लो, एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट। यस सर, बिल्कुल कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समझ आ गई बात अपने को? यस सर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातें हम समझ गए, बहुत अच्छे। अब बेटा थोड़ी सी बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसकी बात करते हैं बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। ठीक है, तो देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है बेटा, बताना क्या मतलब है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। सर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, वो तो ठीक है, वो तो समझ गया मैं, मतलब ऐसे क्या समझते हो, कुछ ऐसा बताओ कि जिससे मुझे मेरा काम थोड़ा सा आसान जाए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वहां लिखा भी है, और मैं कह भी रहा हूँ कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो ठीक है, बात तो सही कह रहे हो तुम, गलत थोड़ी कह रहे हो, लेकिन लेकिन इसका मतलब पता होना चाहिए ना बेटा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है। देखो मैं बताता हूँ आपको, कोई बात नहीं। देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मोशन का मतलब हम ये कहते हैं बेटा कि जो एक्सेलरेशन है वो कैसी है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी सेम एक्सेलरेशन, नॉट वेरिंग विथ टाइम, बिल्कुल नॉट वेरिंग विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है एक्सेलरेशन, है ना, मतलब हर टाइम पर एक्सेलरेशन जो है वो सेम है। यस सर। ठीक है, तो अगर आप किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच में बात करो, जैसे देखो बेटा मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करी ना, तो मैंने आपको क्या बोला था कि पिछली क्लास में हमने बात करी थी, है ना बेटा, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में, है ना, कि जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये है हमारा t इक्वल टू 0, बॉडी की वेलोसिटी भी मान लो मैंने कह दी 0,
मैं कह रहा हूँ फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड, बॉडी की वेलोसिटी मैं कह रहा हूँ कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब मैं कह रहा हूँ t इक्वल टू 6 सेकेंड और बॉडी की वेलोसिटी मैं कितनी कह दूँ, अब बताओ बेटा। 2 सेकेंड में हो गया 10, तो 6 में कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए भैया, यस है ना। सर। बिल्कुल, और ये 10 ये 6 हो गया, और अब 12 ले लेता हूँ, है ना। t इक्वल टू 12 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी ले लूं बेटा, 60 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। अब देखो, अब क्या है ये जो मैंने बनाया बेटा, ये सिचुएशन बनाई मैंने, एक बिल्कुल एक जनरल सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी तो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ 20 बदल रहा है, यहाँ 30 बदल रहा है, लेकिन टाइम भी तो यूनिफॉर्मली नहीं बदल रहा, तो मतलब ये एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म ही है। अब सोचो क्या है कि आप देखो, मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि देखो बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो समय के साथ नहीं बदल रहा, समय के साथ एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब हर इंटरवल के लिए सेम होना चाहिए। तो अब देखो, तुम किसी भी इंटरवल के लिए निकाल लो, तुम क्या करो बेटा, किसी भी इंटरवल के लिए अगर तुम निकालोगे ना तो तुम्हारा आंसर सेम आएगा। जैसे मान लो कि तुम एक इस इंटरवल के लिए निकाल सकते हो, है ना, इस इंटरवल के लिए निकाल सकते हो, तुम निकाल के देखो बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, जो एक्सेलरेशन बोला मैंने, है ना, ऐसे हो सकता है कोई सा भी इंटरवल बेटा। देखो मैं ऑल पॉसिबल इंटरवल्स बना रहा हूं, है ना, यही होगा ना। 4c2 कितना होता है, 6 होता है क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ये 6 हो सकते हैं हमारे पास, है ना। अब मान लो कि मैंने तुम्हें वो भी नाम भी दे देता हूँ मेन पॉइंट्स के, चलो, है ना, ये ए पॉइंट कह देता हूँ बेटा, ये बी कह देता हूँ, ये सी कह देता हूँ, ये डी कह देता हूँ, ठीक है। तो अब इन ये जो है हमारा ए बी सी डी, इसमें देखो बेटा, ए से बी वाला एक्सेलरेशन निकालो, ए से लेके बी तक का, देखो वेलोसिटी में कितना बदलाव आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का, समय कितना लग रहा है, 2 सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एक्सेलरेशन। यस सर। अब इसके लिए निकालो t इक्वल टू 0 से 6 तक के लिए, तो 0 से 6 में बदल कितना रहा है बेटा, वेलोसिटी 30 बदल रही है, और समय कितना बीत गया 6, तो 30 अपॉन 6 कितना हो जाएगा, फिर से 5 5। है। तो तुम किसी के लिए भी निकालो, अब 0 से लेके यहाँ 12 तक के लिए निकाल लो, तो 60 माइनस 0 अपॉन 12 माइनस 0, फिर से 5। यस सर। तो ये हमारा ये जो एग्जाम्पल है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल। अच्छा। तो इसमें किसी भी टाइम इंटरवल की तुम बात करो, उस टाइम इंटरवल में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। यस सर। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, बताओ मुझे। आ गया सर, समझ आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा हर टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, अगर आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात है। अच्छा, अब आते हैं बेटा कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। जैसे देखो, मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा वो थोड़ी जानकारी देता हूँ मैं आपको। देखो क्या है, देखो बेटा, कोई भी बॉडी अगर मोशन परफॉर्म कर रही है ना, तो हमारे पास कुछ लिमिटेड पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिस जो 5 हैं ऐसे तो, है ना, हमारे पास लिमिटेड पैरामीटर्स है, कितने, 5, ठीक है। अब पैरामीटर्स, अब जब हमारे पास 5 है बेटा, तो एक चीज बताओ मुझे कि कौन से पैरामीटर, देखो एक तो डिस्प्लेसमेंट है, एक है इनिशियल वेलोसिटी, एक है फाइनल वेलोसिटी, एक है एवरेज वेलोसिटी। नहीं एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी नहीं बेटा, एवरेज वेलोसिटी नहीं है पैरामीटर एक्सेलरेशन और टाइम, ये 5 है बस, ठीक है। अगर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं ना बेटा, देखो ये हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में जो हम बात करते हैं, तो हमारे पास यही 5 पैरामीटर्स होते हैं ना, एस यू वी ए और टी, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, यही 5 पैरामीटर्स होते हैं। और इन पांचों पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन होता है हमारा, है ना। हमारे पास टोटल बेटा देखो तीन तरह के क्या मतलब, टोटल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना। यस सर। हमारे पास टोटल कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, 3। तो और उन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमें यही 5 पैरामीटर्स यूज करते हैं, ठीक है, और यस कुछ सर। भी यूज नहीं करते, यही 5 पैरामीटर्स। तो देखो मैं शुरू करता हूँ आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन बताना, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन देखो बेटा क्या है, कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं एक्सेलरेशन के लिए, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो एक्सेलरेशन क्या, मैं v माइनस यू बाई टी लिख सकता हूँ, बोलो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यस सर। यस सर।
है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब क्या लिखूंगा बेटा, इस t को उधर भेज दूं तो क्या बनेगा ये बताओ, at इज इक्वल टू क्या चीज, v माइनस यू। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ गया क्या बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस at। बोलो, यस सर। v इज इक्वल टू यू प्लस at आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला, बहुत शानदार। ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, ये क्या है हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब एक चीज बताओ बेटा मुझे कि p को, अच्छा ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो अब दो और इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या बेटा हमारे पास? दो बार क्या? अगर हमारे पास दो और इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, जी। हमारे पास दो और इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो कौन से हैं बताओ, क्या हम जानते हैं? एक तो है बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, एक तो ये यस। है, और एक कौन सा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा हमारे पास। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने लिखा है, ये किसके लिए लिखा है बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लिखा है क्या? बेटा अभी हम किसकी बात कर रहे हैं यार, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की ही तो बात कर रहे हैं ना। यस सर। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में तो हम इसके बारे में ही बात करेंगे ना बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही तो हम बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। सर तीनों उसी में इन्वॉल्व हैं। हाँ बिल्कुल, तीनों इक्वेशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही काम आते हैं, ठीक है बेटा। यस सर। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? सर थोड़ी बहुत तो है समझ। क्या परेशानी, क्या समझ नहीं आया बताओ, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, बताओ। बस पता नहीं कैसे कैसे इक्वेशन मैं पहले पढ़ी थी, मैंने भूल गया मैं। भूल गए तुम, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो बेटा, प्रूव करते हैं हम, ये जो इक्वेशंस है ना, इन्हें प्रूव किया जाता है। अभी अब देखो बेटा, हम ड्रॉप कर चुके हैं ना, तो हमें प्रूफ क्या बहुत बहुत काम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार, ठीक है। देखना ध्यान से, देखो यहाँ देखो बेटा, मैं तुम्हें एक बार प्रूफ के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो, जैसे ये बेटा मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, क्या बनाया है मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अभी देखो समझाता हूँ तुम्हें सारी चीजें, देखना बस। देखो ये जो ग्रीन लाइन है ना बेटा, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा बेटा, टेंजेंट। टेंजेंट तो देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो, अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उसकी बात करो, वो क्या देगा हमें, व्हाट विल वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव अस, हमें क्या देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता था बेटा, एक्सीलरेशन। ओ बिल्कुल देगा, बिल्कुल एक्सटी, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन ही देगा, और एक्सटी का वेलोसिटी। एक्सटी का वेलोसिटी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो ये हमारा वीटी ग्राफ है बेटा, देखो ये जो है ये क्या है, वीटी ग्राफ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u, और t इक्वल टू t पर बॉडी की वेलोसिटी v, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, है ना, v हर जगह लिखा रहेगा, थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है ना बेटा। तो इसे मैं पता है क्या लिख देता हूँ, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलोसिटी, और यहाँ लिख देता हूँ टाइम, क्या, ये हमारा हो गया बेटा, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v, तो इस लाइन का स्लोप अगर तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा, बताना एक बार। स्लोप क्या होगा बेटा, वीटी। अरे क्या होगा स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये एंगल अगर मैं थीटा कहता हूँ बेटा, तो ये tan थीटा होगा ना स्लोप। यस सर। तो tan थीटा कौन सा होगा, अगर मैं पॉइंट नाम दे दूं, इसे a कह दूं पॉइंट को, इस पॉइंट को b कह दूं, इस पॉइंट को c कह दूं,
तो क्या लिखूंगा बताना बेटा, tan थीटा की वैल्यू बताओ। ए बी अपॉन BC। ये लिखूंगा। यस सर। ए बी क्या है, ए बी की लेंथ कितनी है, v माइनस यू V माइनस यू अपॉन BC की लेंथ है BC। t, और स्लोप क्या देता है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन देता है, बिल्कुल सही। तो क्या लिखूंगा अब इसे मैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अपॉन T। यस सर। खत्म हो गया, पहला इक्वेशन बन गया यहाँ से। यस सर। अब एक और इक्वेशन बना लेते हैं बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, अच्छा एरिया छोड़ो, एरिया से पहले मैं तुम्हें इंटीग्रेशन के बारे में बताता हूँ कि बेटा देखो, देखना यार ध्यान से देखना। टाइम हो गया क्या, नहीं अभी है, टाइम है, चलो बहुत अच्छा। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया की बात करता हूँ बेटा, तो देखो एरिया की बात पहले मैं कुछ और करता हूँ, है ना, एरिया से पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे करता हूँ इसकी इंटीग्रेशन की। जैसे देखो बेटा, dv अपॉन dt जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है ना। यस सर। तो dv की वैल्यू क्या, मैं a dt लिख सकता हूँ। यस सर। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट करने पर मुझे क्या मिलेगा, dv का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा v, डेल्टा V। है ना। यस सर। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्या, यस सर। तो ये a डेल्टा t हो जाएगा क्या। यस सर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया बेटा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t आ गया क्या। यस सर। अब सुनना ध्यान से कि ये तो चलो ठीक है, ये जो है ये तो ठीक है, कोई बहुत अच्छी बात है ये। अगर अब अगर वही मैं dx अपॉन dt के लिए लिखूं तो dx अपॉन dt v होता है बेटा, तो dx क्या हुआ, v dt। VDT। तो dx का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो dx का इंटीग्रेशन क्या, मैं डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि x है क्या, x पोजीशन है ना। यस सर। और dx का इंटीग्रेशन मैं करूंगा तो ये डेल्टा x बनेगा ना मेरे पास। यस सर। तो ये जो डेल्टा x बनेगा बेटा, ये आप सोचो कि डेल्टा x का मतलब क्या है, चेंज इन पोजीशन। यस सर। डेल्टा x का मतलब क्या है बेटा, चेंज इन पोजीशन है ना। तो चेंज इन पोजीशन जो है वो, उसे क्या मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकता। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। यस सर। ये बात समझ आई अपने को, आ गई सर। आ गई। अब एक बात बताओ कि जैसे मैं कोई एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ बेटा, सुनना ध्यान से सुनना। यहाँ तो हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना। तो जैसे आप ऐसा सोचो कि मान लो कि मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ v dt कह रहा हूँ बेटा, तो अब मैंने क्या सोचा पता है, देखो जैसे ये हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। मैंने ये सोचा कि अगर मैं यहाँ से कहीं थोड़ा आगे जाता हूँ, t पे जाके मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dt का, ठीक है। और ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट का एरिया मुझे लिखना है, लिख सकता हूँ क्या बेटा मैं। यस सर। DV DX। dx थोड़ी बेटा, ये vt ग्राफ है ना। DV होगा सर फिर। हाँ देखो मैं बता रहा हूँ क्या होगा, t पर जाके मैंने एक एलिमेंट ले लिया छोटा सा dt का, ठीक है। ये वाली लेंथ अपने को dt है, ये वाली जो लेंथ है ये dt है। अब सोचो कि अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है बेटा, तो इस टाइम पर क्या लिखूंगा मैं बताओ। किसी भी जनरल टाइम t पर लिया ना मैंने, तो वेलोसिटी अगर अपने को पता है किसी भी टाइम t पर, तो ये वाला जो छोटा सा एरिया होगा, अच्छा। ये एरिया कितना होगा सोचो। DT। ये एरिया कितना होगा बेटा, देखो यहाँ पर वेलोसिटी v है, मैं मान सकता हूँ कि ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि ये dt बहुत छोटा है बेटा। यस सर। तो मैं इस लाइन को स्ट्रेट तो मान ही सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने कह दी वेलोसिटी v है, तो ये छोटा सा एरिया dA जो होगा ये क्या होगा बेटा, v dt होगा क्या। यस सर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये वाली लेंथ है v और ये वाली ब्रेड्थ है dt, तो v इंटू dt हमारा dA हो जाएगा क्या।
यस सर। तो डीए का पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल एरिया, बोलो। यस सर। तो इसे एरिया क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी। तो वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो वीडीटी ही तो होता है। यस सर। और ये वीडीटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है क्या। डिस्प्लेसमेंट। यस तो सर। मैं कह सकता हूँ क्या कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। यस सर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया यहाँ से निकालो। किसका एरिया निकालोगे बेटा, देखो ए बी है ये, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ सी, इस पॉइंट को ये तो ओ अपने को दे ही रखा है ना, ये तो ओ है, चलो इस पॉइंट को ओ मानो तुम, ठीक है। ये ओ हो गया, ये सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, इस पॉइंट को क्या कह दूं मैं, ये सी यहाँ पे लिखा है पहले से यार, क्यों लिखा है, ए बी सी और डी लिख लेता हूँ इस पॉइंट को, है ना बेटा। और यहाँ पर जो पॉइंट है इसे ई लिख लेता हूँ, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ बेटा, ACE ACOE। ए सी ओ बी डी, सॉरी डी, ए सी ओ डी, यस सर। ए सी ओ डी। तो ए सी ओ डी का एरिया कितना होगा बेटा, क्या आप बता सकते हो मुझे। ये क्या है, ट्रेपेजियम है क्या। यस सर। तो ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, देखो मैं यहाँ प्रूव करता हूँ, है ना, ये दोनों चीजें। देखो बेटा, देखो ऊपर हमारी वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो रही है, यहाँ पर हमारा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा, टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है। अब देखो एरिया की बात करते हैं ना, ये वाला जो हमारा क्या है, ए सी डी, मतलब ए सी ओ डी, इसके एरिया की बात करते हैं ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, एरिया बताना मुझे। एरिया क्या है, ट्रेपेजियम है, तो एरिया मतलब क्या होगा, सम ऑफ हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सा है बेटा, एक है एसी और एक है ओडी। और हाइट कितनी है बताना, हाइट ये वाली होगी क्या बेटा, ओसी, है ना। तो अब एरिया को क्या लिखूंगा बताना, देखना बेटा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC प्लस ओडी कितना होगा बेटा, AC कितना है V है और OD कितना है U है क्या, इसे V प्लस U लिख दूं। और OC कितना है बेटा, सर बताओ ये बताओ। टोटल होगा ना, ये तो डिस्टेंस। ये तो टाइम है बेटा, T है, टाइम है ये। टोटल हाँ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, टोटल टाइम T। तो एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है ना। तो S इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, हाफ ऑफ T, मतलब हाफ ऑफ T की जगह T/2 लिख लेते हैं ना, एक ही बात है दोनों। तो क्या बताइए, T/2 इंटू V प्लस U। प्लस। अब U को क्या करो पता है, V को क्या करो पता है, U प्लस 80 पुट कर दो, कर सकते हैं ना बेटा, यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, पुट V इज इक्वल टू U प्लस 80। तो जब V को U प्लस 80 पुट करेंगे तो पता है बेटा क्या फर्क आएगा, क्या फर्क आएगा, देखो S इज इक्वल टू T/2 इंटू V के जगह U प्लस 80, तो U प्लस 80 प्लस U, तो क्या बन गया बेटा ये, S इज इक्वल टू 2U प्लस 80 होल मल्टीप्लाइड बाई T/2। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा बताना, हमारे पास बन गया S इज इक्वल टू 2U इंटू T/2 प्लस 80 इंटू T/2। क्या बना ये 2 और ये 2 निपट गया, क्या बना बेटा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बन गया क्या, यस सर। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बन गया हमारे पास, बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये हमारे पास S आ गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मैं एक और चीज करना चाहता हूँ बेटा, देखो इसी इक्वेशन में यहाँ S इज इक्वल टू T/2 इंटू V प्लस U जो है ना, इसमें मैं T को कुछ पुट करना चाहता हूँ। क्या पुट कर सकता हूँ मैं, पता है आपको क्या पुट कर सकता हूँ बेटा, सोच सकते हो क्या तुम, जैसे
A इज इक्वल टू होता है क्या बेटा, V माइनस यू बाई टी ना। यस सर। यहाँ से T को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, V माइनस यू बाई A। बोलो। यस सर। तो S जो है हमारा वो क्या है बेटा, S इज इक्वल टू हमारे पास है V प्लस यू इंटू टी बाई टू। यस सर। टी की जगह V माइनस यू बाई A पुट कर दूं, S की वैल्यू क्या बनेगी, देखो V प्लस यू इंटू V माइनस यू डिवाइडेड बाई 2A। 2A दूसरी तरफ चला जाएगा, इस तरफ क्या बनेगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो क्या हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बन गया बेटा, यस सर। क्या बना, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। समझ आई सारी बातें या नहीं आई बताओ। आई सर, तीनों समझ आ गया ना। यस सर। वाह, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। बाकी लोगों को समझ आया, बताओ बेटा, निकिता वर्षा आप लोग बताओ, समझ आया आपको, बताओ बताओ। चलो ठीक है बेटा, फिर बाकी की बातें अगली क्लास में करते हैं, है ना। ठीक है सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।